वालेकुम। अच्छा, तो कल हमने वो डिस्कस किया था बेसिक पाइथन का कोड अगर रन करना हो उसका सिंटैक्स क्या है, या अगर स्ट्रिंग या मैसेज कोई प्रिंट करना हो तो उसका सिंटैक्स क्या है। या लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनकी वर्किंग वगैरह आपने आई होप खुद से ट्राई किया होगा प्रैक्टिस करके। तो आज हम अ, थोड़ा बहुत बेसिक ही देखेंगे, उसके बाद कंडीशंस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल बना देते हैं lecture2 के नाम से, lecture2.py। ठीक है। अब इसमें अब कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमने कल दो तरह की प्रिंट स्टेटमेंट देखी थी, एक सिंपल थी, एक एफ स्ट्रिंग के साथ थी। वो आप एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ लग जाएगी कि अगर हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को साथ में प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट हो इस तरह कि हमने एक ही लाइन को दो लाइन्स में प्रिंट करना है, यानी एक सिंटैक्स है उसको दो लाइन्स में प्रिंट करना है। जैसे हेलो पाइथन हाउ आर यू। ठीक है। अब मैं चाह रहा कि हेलो पाइथन एक लाइन में आए और जो नेक्स्ट वर्ड है वो दूसरी लाइन में आए। जैसे जो सी प्लस प्लस में आई थिंक एंड लाइन होता था, एंड एल शायद, वो हम लगाते थे सी आउट के लास्ट पे, तो जो नेक्स्ट लाइन होती थी या जो उसके बाद ग्रेटर दैन लेस दैन साइन लगा के जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट देते थे या डबल कोट्स में स्ट्रिंग देते थे वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाती थी। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश n। अगर हम ये यूज़ करते हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों का डिफरेंस शो करवाने के लिए ना पहले ये क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल। दोनों का डिफरेंस शो करवाने के लिए मैं दोनों ही स्टेटमेंट्स को प्रिंट करूँगा, एक विदाउट बैकस्लैश n और दूसरा विद बैकस्लैश n। आल्ट शिफ्ट डाउन। अगर आप यही लाइन डुप्लीकेट करना चाहते हैं ना तो कीबोर्ड से आल्ट शिफ्ट डाउन, तो वही लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी, आपको दोबारा लिखने की या करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें मैंने ये बैकस्लैश n लगाया। अब अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो एट लाइन 1 करेक्टर, ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, नहीं सॉरी, वो मैं स्पेस दी हुई थी, यानी वो जो स्लैश n है ना वहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी, वो साथ अटैच होना चाहिए। अब देखें ये जो पहली स्ट्रिंग है ये वाली, हेलो पाइथन हाउ आर यू, ये एक ही लाइन में आपको दोनों ये पूरा सिंटैक्स शो हो रहा होगा, हेलो पाइथन हाउ आर यू पूरा एक सिंटैक्स। और जो दूसरा है उसमें आपको हेलो पाइथन अलग और हाउ आर यू अलग लाइन में, न्यू लाइन में शो हो रहा होगा। तो इनको बेसिकली कहते हैं स्कैप सीक्वेंस करेक्टर्स, ये यूज़ होते हैं। या फिर इसके अलावा अगर हम आर्ट शिफ्ट डाउन, अगर ये करना हो कि हमने ये जो पाइथन है इसको डबल कोट्स में शो करना हो, मैसेज के अंदर ही इसको डबल कोट्स में शो करना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ ना डबल कोट्स पाइथन की, तो ये एरर आएगा। अब ये जो डबल कोट्स हैं ये उसकी हैं, जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट मैसेज प्रिंट करना है, और अंदर वाला मैं चाह रहा हूँ कि एक वर्ड जो पाइथन है वो हमें मैसेज में डबल कोट्स में शो हो। लेकिन आज जैसे मैं इसको रन करूँगा तो एरर आएगा, ये देखें सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। अगर हमने इस तरह डबल कोट्स वगैरह यूज़ करनी है तो फिर भी हम ये यूज़ करते हैं जो बैकस्लैश है। अगर हम ये यूज़ करते हैं एक डबल कोट से जब स्टार्ट करना है तो वो पहले होगा, दूसरा वो बाहर होगा डबल कोट से। यानी अगर अब हम इसे रन करते हैं ना तो आप देखें कि पहला तो वही पूरा आ गया, हेलो पाइथन हाउ आर यू पूरा सिंटैक्स, दूसरा वो दोनों दो लाइन में आ गया। अब तीसरा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब जो पाइथन है ना वो डबल कोट्स में शो हो रहा है, जो पाइथन का वर्ड है वो डबल कोट्स में शो हो रहा है। तो इस तरह के जो स्कैप सीक्वेंस करेक्टर्स हैं इनको यूज़ करके हम इस तरह भी मैसेजेस प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने कमेंट वो पढ़ा था, कमेंट अगर करना हो किसी लाइन ऑफ कोड को तो किस तरह करते हैं। लाइन ऑफ कोड को कमेंट करने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये मैंने बाद में आपको देना है, तो इसकी वीडियो नहीं बना रहा, ये सिर्फ प्रोग्राम आपको देना है। वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन कोई डिटेल अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैं इस प्रोग्राम में कर क्या रहा हूँ, तो उसके लिए फिर वहाँ पे जो डिटेल है ना, जो कोड का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वैसे ही डिस्क्रिप्शन या डिटेल है, ताकि कल को कोई न्यू डेवलपर या कोई न्यू यूज़र इसे ओपन करता है, कोड को रन करना चाहता है, तो उसे समझ आ जाए कि ये लिखा क्या हुआ है। तो उसकी डिटेल या डिस्क्रिप्शन होता है कोड का, अगर आपने वो लिखना हो लेकिन वो कोड का हिस्सा ना हो तो उसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट।
अब उसके लिए वो मैंने आपको कल बताया था, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगाते हैं कीबोर्ड से तो वो कमेंट आउट हो जाती है जो भी लाइन आपने कमेंट करनी हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो पाइथन विद लेक्चर 2। अब इसको अगर कमेंट आउट करना है तो सिंपली कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट आउट हो जाएगी। इसके अलावा एक और मेथड है कि अगर हमने मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट करना है तो उसके लिए फिर हम इसी लाइन को अगर मैं 2-3 बार कॉपी कर लूँ और इन तीनों को मैं अनकमेंट कर दूँ, तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है कि हम 3 बार ये लगाते हैं 3 टाइम डबल कोट्स, स्टार्टिंग पे भी और एंड पे भी। तो ये अब भी हमारे पास जो है जो कमेंट जो भी मैसेज था ये कमेंट आउट हो गया है। यानी ये अब भी कोड पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये अगर आप आउटपुट देखें तो वही आ रहा है, जो प्रिंट स्टेटमेंट्स ऊपर वाली 3 वही शो हो रही हैं। तो अब भी आपको आई थिंक इसकी समझ लग गई होगी। इसके बाद अगर हम चलते हैं वेरिएबल्स में, एक प्रिंट स्टेटमेंट और विद वेरिएबल्स आपको बता देता हूँ कि अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं कोई वैल्यू 12 और बी की कोई वैल्यू लेते हैं 10, और अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट करें कि सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ, ये मैं ना ऊपर वाली तीनों प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे आउटपुट जो है वो क्लियर दिखे। तो अब यहाँ पे आप देखें सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 22। या मैं अगर इसको क्लियर करके दोबारा रन करता हूँ, सम ऑफ ए एंड बी, अगर आप चाहते हैं कि ए एंड बी की जगह इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्यों हो, मतलब ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है 10, तो उसके लिए वो कल आपको मैंने बताया था कि आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पैरामीटर था प्रिंट स्टेटमेंट का, प्रिंट फंक्शन का सॉरी। तो एफ डबल कोट्स, यहाँ पे आप वही मैसेज सम ऑफ, अब यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और जो वेरिएबल यूज़ करना है वो लिख देना है, एंड वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल करली ब्रैकेट्स में, और देन आपने डबल कोट से बाहर जाके कोमा लगा के ए प्लस बी। अब आप इसका अगर आउटपुट चेक करते हैं तो ये देखें, पहली जो प्रिंट स्टेटमेंट है सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, तो वो उसका 22। नीचे आपको एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ सम ऑफ 12 एंड 10 इज इक्वल टू 22 करते हैं। तो वेरिएबल्स, अगर आपके पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का और एक वेरिएबल है आपके पास इसका इंटीजर टाइप का, तो आप उनको, मतलब यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स के अंदर 10 लिख देता हूँ और इन दोनों को प्लस करता हूँ तो एरर आएगा, क्योंकि एक की डाटा टाइप इंटीजर है और दूसरे की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। ये बल्कि नीचे बता भी रहा है कि आप इंटीजर एंड स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करके, तो ये गलत है। अगर इस तरह करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। मतलब ये कि जो बी है ना, जिसमें स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए करूँगा कैसे, इंट, और इंट में पास कर दूँगा वेरिएबल जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहले ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 22। तो ये होती है टाइप कास्टिंग। इसके अलावा अगर आपने इन्हीं की डाटा टाइप चेक करनी हो कि कौन सी टाइप है, तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं हम, टाइप ऑफ वेरिएबल ए, एंड इसकी टाइप क्या है, डी टाइप ऑफ ए। ये आई थिंक बाहर आएगा इससे ना, ये डी टाइप या शायद सिर्फ टाइप, हाँ टाइप, सिर्फ टाइप यूज़ करते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये ए की जो डाटा टाइप है ना वो प्रिंट कर देगा, ये इंटीजर है। अब यही अगर मैं बी के लिए करता हूँ तो आल्ट शिफ्ट प्लस डाउन, और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी। तो अब अगर इसे मैं रन करता हूँ तो साथ ये बता देगा, ये देखें टाइप ऑफ 12, या ये मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं, वेरिएबल ही यूज़ करता हूँ ए और यहाँ पे बी, और अब इसको रन करूँ तो ये देखें टाइप ऑफ ए इंटीजर।
एंड टाइप ऑफ बी स्ट्रिंग, ये टाइप्स हैं। इसके बाद आई थिंक ये बेसिक इतनी काफ़ी है, आपको ये काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। हाँ, इसमें एक ना स्ट्रिंग में आपको स्लाइसिंग करवानी थी, और स्लाइसिंग के साथ चलें वो कर ही लेते हैं। अब नीचे ना हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, strng, एक वेरिएबल लिया, इसमें एक स्ट्रिंग ले ली, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है एक वेरिएबल में। हमने करना क्या है कि इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर हमने वर्ड्स को स्प्लिट करना हो तो भी हम कर सकते हैं, किसी वर्ड को फाइंड करना हो, या फिर हमने ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका पहला पहला वर्ड हमने कैपिटल करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब करना किस तरह है, उसके लिए हम प्रिंट और यहाँ पे जाके strg डॉट, अगर हम फाइंड लिखें और फाइंड में पास करें जो हमने वर्ड फाइंड करना है आर, ये आई थिंक डबल कोट्स में आएगा आर, और इसको मैं रन करता हूँ। सॉरी, ये फाइंड था, मैंने फाइंड किया, तो उसने उसका इंडेक्स नंबर बता दिया कि किस इंडेक्स नंबर पे ये आर जो है वर्ड ये पड़ा हुआ है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है। बाई डिफ़ॉल्ट ना जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये एक लिस्ट में पड़ा होता है पाइथन में, यानी इसकी एक लिस्ट क्रिएट होती है और हर करैक्टर एक इंडेक्स पे पड़ा होता है। अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि इंडेक्सिंग क्या है। अब मतलब इंडेक्स या अरे का जो इंडेक्स होता है वो क्या चीज़ होती है। आई थिंक सब ने पहले सी प्लस प्लस की हुई है, तो जिन्होंने नहीं की उन्होंने पाइथन में वो अरेज देखी होंगी, जहाँ पे हर इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है एक अरे में। तो ये बेसिकली एक अरे या लिस्ट बनती है जिसके हर इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई करैक्टर पड़ा होता है, तो ये उसकी पोजीशन को रिटर्न कर रहा है। इसके बाद अगर इन तीनों को मैं कमेंट आउट कर दूं, उसके बाद जो दूसरा मेथड है कि अगर हम इसे कैपिटलाइज करें, CAP कैपिटलाइज, और अब इससे मैं रन करूं तो अब देखें कि ये जो पहला वर्ड है ना हेलो, ये इसने कैपिटल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल था, मैं इसे स्मॉल करता हूँ और ये इसने स्मॉल कर दिया। यानी ये जैसे एक पैराग्राफ होता है ना जिसका पहला सेंटेक्स का पहला वर्ड कैपिटल होता है, तो ये बल्कि आप एज अ टास्क के तौर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपके पास एक पैराग्राफ है या दो पैराग्राफ हैं, और तो उनको आपने एक प्रोफेशनल वे में लिखना है, तो उसको आप पाइथन के ज़रिए कैपिटलाइज यूज़ करके फंक्शन पाइथन के ज़रिए उस पैराग्राफ को ना उसके हर वर्ड को कैपिटलाइज करें। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम पाइथन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप दो पैराग्राफ लें, उसे एक वेरिएबल में रखें एज अ स्ट्रिंग के तौर पे, उसके ऊपर कैपिटलाइज फंक्शन अप्लाई करें और चेक करें कि डिफरेंस क्या आता है। अब मैंने इनको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखें कि ये क्या करता है, अब दोबारा रन करते हैं तो इसने देखें हेलो का जो एच है उसको कैपिटलाइज किया है, बाकी जो हाउ आर यू में हाउ का जो एच था उसको स्मॉल कर दिया है। यानी पूरा एक सिंटैक्स जिस तरह प्रॉपर होता है तो उस वे में उसने ना इसे कैपिटलाइज कर दिया है। तो ये इसके मेथड थे कोई दो तीन। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो वो किस तरह लेनी है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे हम इनपुट, सिंपल यही फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो टर्मिनल में हमारे से जो लैपटॉप या कंपाइलर है वो हमें डिमांड करेगा कि हम कुछ इनपुट करें। अगर मैं यहाँ पे हमजा लिख देता हूँ तो ये ए में सेव हो गया होगा। अब यहाँ पे साथ ही प्रिंट भी कर लेते हैं कि ए में जो वैल्यू इनपुट के बाद आ रही है वो आ क्या रही है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा मैं हमजा लिखता हूँ टर्मिनल में, तो ये प्रिंट हो गया साथ ही। अब यहाँ पे मैं साथ ना एक मैसेज लिखता हूँ, इनपुट वैल्यू इन वेरिएबल, ताकि जब मैं इनपुट कर रहा हूँ और जो वैल्यू बाद में प्रिंट हो रही है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा हमजा, तो इनपुट वैल्यू इन वेरिएबल हमजा। ठीक है, मतलब ये इस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं।
अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एज अ स्ट्रिंग पास करता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, हमज़ा एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर भी पास करता तो वो जो एक ही डाटा टाइप होगी वो इंटीजर ही होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे दोबारा दो वेरिएबल लेता हूँ, एक ए एंड दूसरा बी, और